नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज हम जा रहे हैं मुरादाबाद, एक छोटे शहर में, जहां पे हम देखेंगे क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर ने एक क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर के सैलून को किस तरह से डिज़ाइन किया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि अब इंटीरियर डिज़ाइनर्स की इंपॉर्टेंस न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी पहचानी जाने लगी है। लेट्स बिगिन द वीडियो। बहुत दिन बाद आप आए हैं क्लैपट्रैप पे। ओके, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स को दे दें जी कि शुरुआती दौर में जब हमने अपने सफ़र शुरू किया था, हाँ जी उस समय आप हमारे हम सफ़र थे। जी 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 राइट, उन लोगों में से आप हैं जिनके साथ क्लैपट्रैप की शुरुआत हुई। बिल्कुल सर। तो जहाँ भी आप रहेंगे, जब भी आप बुलाएंगे, हम आपके वीडियो को शूट करने जरूर आएंगे। जी जी सर। ऑलराइट, उसके बाद में फिर हम फर्नीचर के वीडियोस करते रहे आपके, और फिर सैलून के। हाँ जी तो अब सैलून एक्सपर्ट कैसे हो गए? सर, आप लोगों का प्यार है क्लैपट्रैप फैमिली का, और सैलून्स के लिए जो नीड होती है उसको चीज़ समझना कि छोटे से छोटे स्पेस में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। जी जैसे आप इस पहले वाली वीडियो देख चुके हैं, वो काफ़ी बड़े स्पेस थे जी। लेकिन अब ये देखेंगे छोटा सा स्पेस है, लगभग 250 से 300 स्क्वायर फीट के आसपास स्पेस है। तो जी। हर चीज़ मैनेज करना नॉर्मली नहीं होता, मतलब स्पेशियस भी हो और सारी चीज़ें मैनेज करके भी हम आगे चलें, तो इसलिए शायद लोग ज़्यादा प्यार दे पाते हैं। ऑलराइट, वैसे हम तो 2 या 3 आपके साथ सैलून फीचर कर चुके हैं, लेकिन आपका मेनली बिजनेस तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अभी भी है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग आप पूरा स्पेस डिजाइनिंग भी करते हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूट भी करते हैं। हाँ जी, रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों, सब कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आप करते आ रहे हैं। चलिए, सैलून में तीसरा प्रोजेक्ट हमारे साथ है। वैसे आप लगभग 10-12 कर बहुत सारे कर चुके हैं सर। बाकी वीडियोस में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए। चलिए, ये बहुत दूर है, मतलब ये कम ऑल द वे फ्रॉम गुरुग्राम, दिल्ली। हाँ जी, लगभग 250 किलोमीटर हम दूर हैं। हाँ जी, थोड़ा मटेरियल के लिए इशू होता है, लेकिन क्या होता है जब भी हम अपनी साइट शुरू करते हैं तो सारा मटेरियल हम दिल्ली से ही ट्रांसफ़र करते हैं उस जगह पर, क्योंकि जो डिज़ाइनर पीस होते हैं हमारे, जो हम डिज़ाइन करेंगे, वो फैक्ट्री से ही डिज़ाइन होकर जाते हैं। ठीक है। और मेन जो वर्क वहाँ होता है, सीलिंग का हो गया, असेंबल, टाइल्स वगैरह, ये वर्क ऑन साइड होते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कमर्शियल स्पेस है, पानी और स्टीम का एक्सटेंसिवली यूज होता है, उस हिसाब से इनके मटेरियल यूज किए जाते हैं, ऑफ कोर्स। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, ये आपको कैसे मिले? ये भी सर क्लैपट्रैप फैमिली के ही मेंबर हैं। काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे इन्होंने, लास्ट हमारी वीडियोस देखी हैं, उसके बाद इनका एक प्लान किया, कंप्लीट लेआउट रेडी किया जी, तब इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें? तो सर, एक तो इनका सैलून था यही फीमेल्स के लिए, तो फिर इन्होंने जैसे प्लान करते रहे, इनको आगे नीड पड़ी लहंगा उसके शोरूम के लिए, छोटे से। अच्छा, हाँ जी, वो जो सामने है, जो सामने हमने बनाया है, इनके सैलून के सामने ही दोनों चीज़ें हैं। आप मतलब कंप्लीट कोई ब्राइडल आती है तो फुल्ली रेडी होके जाएगी वो। उसमें हमने क्या क्या किया, क्या फोकस किया है? कंप्लीट है सर, उसमें हमारा ग्लास वर्क है, पैनल वर्क है, लूवर्स की सीलिंग भी है, वॉल पर भी लूवर्स हैं, और आपका पाइन वुड में रैक्स बनाए हमने, लाइटिंग है, मतलब कंप्लीट ऑल वर्क है उसमें भी, सारे इंटीरियर। रफ में था वो भी स्पेस ना। डन। यहाँ का कुछ कलर पैलेट डिफरेंट है, पिंक एंड पीच का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ इनफैक्ट पूरी ब्रांडिंग है कलर से। बिल्कुल। इनके जो कार्ड हैं, अगर आप देखें, उनके ऊपर भी पीच कलर है। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो फर्नीचर पे पीच है, फिर कहीं पिंक है और बेज है। पूरा सिस्टमेटिक काम मिलेगा आपको ना यहाँ पर देखने के लिए। सिर्फ ऐसा फोकस नहीं हुआ है कि हमारा फर्नीचर क्या है यहाँ पर, और स्टार्ट टू एंड आपको एक ब्रांड की तरह ट्रीट किया जाएगा जब आप आएंगे तो यहाँ पर। जी जी। सबसे पहले हम जो बाहर देखते हैं वो है उसका एक फीचर वॉल। हाँ जी, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? वो सर सेल्फीज के लिए यूज़ की गई, और एक हाईलाइट टच दे देते हैं उसको। एक गार्डन एरिया टाइप से दिखाया गया है उसको, जिसमें आप ब्राइडल या नॉर्मली कोई आता है, ये जस्ट एक मॉल है जहाँ पर इनकी शॉप है। तो कोई गुजर भी रहा है, सेल्फीज लेनी है, कोई मूड अच्छा है, तो वो अपना एंजॉय करके जा सकते हैं 10-5 मिनट उस एरिया पर। चलिए, कमर्शियल स्पेसेस में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए बहुत लाउड एंड स्ट्रॉन्ग बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है लेडी बॉस। हाँ जी, बाहर भी लिखा हुआ है बहुत बड़ा। हमारे क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर से हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम उनके लिए शूट कर रहे हैं जी। शी इज सच अ सिंपल एंड नाइव लेडी, आई हैव मेट हर, मैं उनसे मुलाकात हुई है मेरी। वेरी सिंपल पर्सन, बहुत अच्छे हैं वो लोग, और वेरी क्यूट। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूँ तो मतलब बहुत शरीफ लोग हैं, मुझे बहुत खुशी है। चलिए, अब हम यहाँ से इसके एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स एंड न्यूएंसेस वो आपसे समझेंगे, राइट? ओके। ये मेन एंट्रेंस है हमारी लेडी बॉस की। इसके नीचे हमने कंसील्ड लाइट दिया, देन हमारा टफन ग्लास आ जाता है, जिसमें 2 डोर हमने इंस्टॉल किए हैं, और जो कंप्लीट फिटिंग है ये गोल्ड क्रोम की हुई है, पीवीडी गोल्ड। ओके। हाँ जी, थीम के अकॉर्डिंग हमारी। जैसे हम एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में हमारे पास रिसेप्शन एरिया आ जाता है, देन पीछे ब्रांडिंग आ जाएगी लेडी बॉस की हमारी।
और रिसेप्शन एरिया कंप्लीट वाइट एंड गोल्ड ही लिया गया है। जी, ये एसएस में लेडी बॉस है बैक लाइट के साथ में। और भाई जी। बहुत मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया आपने उसको। हाँ जी सर, वो थीम के अकॉर्डिंग जैसे नॉर्मल है, मतलब हैवी भी नहीं लगना और खूबसूरती भी बरकरार करनी। जी जी, इसी के सामने हमारा वेटिंग एरिया आ जाता है। देन ये एक छोटा सा सेंटर में झूमर दिया गया है। राइट, इस स्पेस को एक्चुअली ज़्यादा हाईलाइट करने हाँ के जी, लिए। हाँ जी, पीछे आप देखेंगे तो लूवर्स के साथ हमने प्रोफाइल वर्क किया है। जी जी, वो काफ़ी खूबसूरत शेप आ रही है उसमें, और छोटे से स्पेस में सारी चीज़ें कंज्यूम करनी थी है। राइट, अब क्योंकि वेटिंग स्पेस के थोड़े से अपने अलग कंस्ट्रेंट होते हैं। हाँ जी, आपको कंफर्ट भी देना होता है, एट द सेम टाइम बहुत लंबा वेटिंग भी नहीं हाँ होना जी, चाहिए, हाँ है ना। जी। तो ये आपने एक मेरे ख्याल से लेमिनेट्स में बनाया हाँ, है पूरा box? ये हमारा सेंचुरी का SDHMR में ही यूज़ हुआ है सारा मटेरियल जो है। और ये ऊपर देन लेमिनेट है और नीचे एसएस लगी है गोल्ड, जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ना वो स्टील है सर। अच्छा, जी। चलिए ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें सैलून को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मौका मिला। सबसे पहले तो आपको ना एक स्पेस को हाईलाइट करने के लिए एक अच्छे शैंडलियर की ज़रूरत होती है। हाँ जी, क्योंकि टोटली यूनिसेक्स नहीं है, बिल्कुल, पूरा गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए। तो यहाँ ये पे- थीम से मैच है सब कुछ ना हमारा। ये मेरे ख्याल से हमारे शैम्पेन कलर में है, शैम्पेन गोल्ड, है ना। और उसके बाद में फिर आपने लूवर से एक फीचर वॉल क्रिएट की है। हाँ जी, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है, हाँ तो जी। वॉल आपकी गंदी भी नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, ओके, एक आपने इनविजिबल पार्टीशन क्रिएट किया है। हाँ जी। और उसको डेकोर किया है। ये इसका क्या इंटेंशन था यहाँ पे? ये प्लांट्स के लिए थोड़ा इनको ग्रीनरी फील चाहिए था, तो थीम के अकॉर्डिंग इसको मैच किया है, जी जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ही जी। हमने ये पार्टीशन यहाँ दिया। क्या मटेरियल में है पूरा? ये MS में है सर, देन Okay. PU पॉलिश है। ऑलराइट, ओके। और बहुत सॉलिड पार्टीशन ना करके हमने यहाँ पे एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट पार्टीशन किया है, क्योंकि स्पेस कम है। हाँ जी, फिर उससे घेराव ज़्यादा हो जाता है, भरा भरा ज़्यादा लगने लगता है, स्पेस ज़्यादा उसमें वेस्ट होता है। बिल्कुल, तो मतलब जितना हो सके आप ब्लॉकेजेस कम रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ताकि वो एक व्यू जो है आपका पर्सपेक्टिव क्लियर जी। दिखाई देने लग जाए। ओके, प्लेसमेंट ऑफ, अब हम 2-3 टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछ ले रिलेटेड टू मटेरियल। जी, सबसे पहले तो कलर पैलेट जो है उसमें कौन कौन से हमने कलर यूज़ किए हैं? पीच, पिंक के अलावा पिंक और पीच के साथ में हमारा गोल्डन एंड वाइट है। ये हमारे एक्सेंट कलर है। हाँ जी, क्या कलर हमारा कौन सी ब्रांड का यूज़ किया है हमने? कलर सर हमारा सारा MRF गोल्ड यूज़ होता है, और अच्छा। बाकी जो SS पर गोल्ड हुआ है वो PVD हुई है। PVD, अच्छा। हाँ जी, PVD पॉलिश होती है। जैसे आप चेयर देखेंगे, चेयर्स का बेस है, सब थीम से मैच किया है हमने। हाँ, जो इसका फुटरेस्ट है वो भी गोल्ड है, देख सकते हैं, कंप्लीट मैच है। और ये जो चेयर मिलेगी ये आपको नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिलेगी, PU में मिलेगी। अच्छा, ये हम जो खुद हमारी, बनाते हैं? हाँ जी, ओके, ये जो हमारी गाड़ियों की सीट्स होती है ना, PU फॉर्म, ये वो चीज़ होती है सर। ये MS का फ्रेम है, इसके अंदर कोई प्लाई का वर्क यूज़ नहीं है। चलिए। और वॉल पे आपने क्या यूज़ किया? वॉल Asian पर सर ये डिज़ाइन वॉल क्रिएट की है हमने, ग्रुप्स का डिज़ाइन दिया है, देन इस पर मिरर है हमारा LED के साथ में, और उसके आगे 2 लैंप्स हैं। ऑलराइट, ये सब आप खुद कस्टमाइज करते हैं? हाँ पूरा? जी, हाँ जी, ओके, डन। अब एक चीज़ और भी है, प्लान्स को लेके हम बात कर रहे थे अभी। जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक्टिविटी जो आप, एक प्राइवेसी एरिया होता है सैलून हाँ में, जी। और एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मोस्टली मेकअप एंड हेयर होता हाँ है। जी। तो वो आप सामने रख सकते हैं घुसते से बिल्कुल बिल्कुल सर। इसीलिए शायद opposite जैसा में- अभी आपने देखा 2 चेयर्स हैं हमारी जो LED मिरर के लिए हमने एंट्रेंस पर ही दी हैं। राइट, ये नॉर्मल वर्क के लिए, कोई कटिंग कराना है, थ्रेडिंग कराना है। और एक पार्टीशन आप देख पा रहे होंगे जिस पर लेडी बॉस की ब्रांडिंग है और मटेरियल भी रखा हुआ है कुछ। जी, इसमें बैक साइड से मंदिर भी है पार्टीशन में। अच्छा, हाँ जी, ओके। स्पेस पूरा लास्ट टाइम भी consume आपने किया। ऐसे एक हाँ किया था जी, हाँ सैलून, जी। उसमें भी एक मंदिर था। मंदिर था सर, क्योंकि स्पेस हमें देखना होता है, कहीं घिरे भी नहीं पूरी जगह, और हर एक चीज यूज होनी चाहिए। इस पार्टीशन के बाद में हमारे ब्राइडल सेटअप आ जाता है। अच्छा, और जो देखेंगे आपने लास्ट वीडियो वाला ही डिजाइन इन्होंने सेलेक्ट किया था मिरर के लिए। ओके, सेम डिजाइन है, सेम Classical कलर style का। हाँ जी, ओके। ये ज़्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि हाँ गर्ल्स जी। को, लेडीज़ को थोड़ा अच्छा लगता हाँ है, जी, थोड़ा अच्छा रॉयल लगता है। फील कराने हाँ जी, के हाँ लिए। जी। ओके, हाफ एंड हाफ करने का क्या आइडिया रहा आपको कि हाफ हम पिंक करते हैं, ऊपर का हिस्सा वाइट करते हैं? कोई सर ये खास थीम मैच हो गई है कंप्लीट हमारी ना। अच्छा, वो थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन भी खूबसूरत लगता है, इस वजह से ये दोनों चीजें डिफरेंट की गई हैं। चलिए। सैलून में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हाँ करता है। ऑफ कोर्स ब्रांडिंग है, बिल्कुल। हाइलाइटर्स हैं कई जगह, कई जी। जगह एम्बियंस लाइटिंग भी है, हाँ जी, लेकिन फेस के ऊपर लाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। उसके बिल्कुल लिए आप चाहिए क्या होता करते है। हैं? सर फेस के लिए ज़्यादातर हम कंसील्ड लाइट बढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं जितना स्पेस है। जैसे आप ये एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ जो कंसील्ड लाइट लगी हुई है, हम अगर यहाँ हाइलाइटर डाल देंगे तो वो सिर्फ ऐसा कस्टमर को ऑकवर्ड फील कराएगा कि मेरे ऊपर ही कुछ
अच्छा, फोकस आ रहा है इनका। लेकिन ये क्या पूरा एटमॉस्फेयर ही लाइट वाला हो जाता है इनको लगाने से जी। वो वाट डिसाइड करते हैं कितना एरिया है हमारा, कितने वाट की हम लाइट डाल सकते हैं। ओके एक और ड्रॉबैक है, देखिए मतलब सैलून का और जो नॉन डिज़ाइन सैलून होते हैं उनमें कि वो अपनी लाइट से मेकअप करते हैं। हाँ जी। लेकिन जब वही गेस्ट जो है बहुत हाईलाइट या किसी भी हाई इंटेंसिटी लाइट में जब अपीयर होते हैं, जाते हैं किसी इवेंट में, तो वो मेकअप डिफरेंट दिखता है। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि आप जिस इवेंट में जा रहे हैं उस हिसाब से मेकअप कराएं, उस हिसाब से, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप खराब दिखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इंटेंसिटी लाइट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान रखेंगे सर, तभी आप मेकअप कर पाएंगे। अगर हम लाइटों का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा कर देंगे एक साथ ही जी, तो उसमें मेकअप की क्वालिटी कस्टमर को पता ही नहीं लगेगी कि आपके साथ क्या काम किया गया। ओके मेरा थोड़ा लिमिटेड नॉलेज है इस बारे में, पर मुझे कॉमन सेंस से मुझे लगा ऐसा कभी कभी होता है। ओके सेकंड पार्ट इज स्टोरेज पार्ट। हाँ जी। बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस को भी आपने इतना स्पेशियस दिखा दिया है और स्टार्टिंग से जो हमने देखा था हमारा वेटिंग एरिया था, वहाँ पर भी हमने स्टोरेज डाली है उसमें नीचे सेटी में। राइट, ठीक है। आप फिर देन चेयर के बीच में एक टेबल देखते हैं, वो भी कंप्लीट स्टोरेज है। अच्छा ओके जी, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो आर्टिस्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कंप्लीट स्टोरेज है। फिर आप पार्टीशन देखते हैं, ये भी फुल हमारा स्टोरेज में। अच्छा मतलब आपने हर इंच हर सेंटीमीटर यूज कर लिया है। हाँ जी, इसमें सेंटर में मंदिर दे दिया, आप देख सकते हैं कर्टेन लगा हुआ है मंदिर पर जी। ठीक है। और इसमें सब में प्रोफाइल लाइट का यूज हुआ हुआ है पूरे रैक में, देख सकते हैं आप, लाइट का फोकस आ रहा होगा जी जी। मंदिर में भी और पीछे मंदिर में अगेन गोल्ड कलर का वही हाईलाइटर डाला है जो लास्ट टाइम डाला था। अच्छा हाँ जी। ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है हर सब का। बस कस्टमर को जो चीज़ पसंद आ जाए वो चीज़ बेटर रहती है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये एरिया अलग है, तो ये थोड़ा सा ये हमारा शैम्पू और मैनीपैड स्टेशन आ जाता है। अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर का। हाँ जी। ये शैम्पू चेयर जो है ये मैनुअल रिक्लाइन है हमारी ना। अच्छा, आप ये देख सकते हैं जी, ये मैनुअल है। ठीक है, आप इसको यहाँ से हैंडल से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देन हमारा ये सिंक आ जाता है। ये सॉलिड सिंक है, फाइबर का नहीं है। अच्छा, और इसमें जो टैब्स वगैरह हैं वो गोल्डन थीम से मैच की गई हैं। अच्छा जी। इसके क्योंकि पूरे पीछे घर पूरे हाँ जी हाँ जी, पूरे theme सैलून में का गोल्ड ही कलर, गोल्ड है। 3 कलर का यूज हुआ है मैक्सिमम यहाँ पर, वाइट है, पिंक है और गोल्ड है। गोल्ड है, ठीक है। और ये पीछे आपका रैक आ जाता है, इसमें भी कंप्लीट लाइटिंग के साथ में प्ले किया है। हाँ जी। ऑलराइट, डन। ये सारा का सारा मटेरियल आप दिल्ली से लेके आए हैं? हाँ जी, फैक्ट्री से बनाकर तब यहाँ पर असेंबल फिट किया है। चलिए, थोड़ा सा आपने एक अनयूजुअल चीज़ किया है, ऐसे जनरली ऐसा होता नहीं है डिज़ाइन जी। में। आपने 2-3 तरह से वॉल्स के ऊपर काम किया है। आपने प्लेन भी रखा है, हाँ जी, आपने क्लासिकल स्टाइल के वॉलपेपर भी लगाए और आपने थोड़े से कुछ स्कैंडिनेवियन स्टाइल के वॉलपेपर लगाए जो कि यूरोपियन स्टाइल के हैं, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये देखिए। बट कलर की वजह से मर्ज हो गए आपस में? नहीं, मर्ज नहीं है। उसका रीज़न ये है सर, जब हम स्टार्टिंग से एंटर करते हैं, जो हमारा ब्राइडल सेक्शन आ रहा है, जो आप ये कार्विन लुक देख रहे हैं, तो वो हमारा इसके साथ मर्ज हो रहा है, जो हमारा कार्विन मिरर है। अच्छा, मैंने एंटर करने के बाद जो ये वॉलपेपर इधर डाला गया है ना, ये एक पूरा सेपरेट एरिया दिखाने के लिए डाला गया है। अच्छा, और जब आप शैम्पू चेयर या मैनीपैडी चेयर पर बैठते हैं तो वो एक डिफरेंट जोन में चला जाता है, जो उसके सामने की वॉल है। ओके, चलिए। फ्लोर कैसी कंडीशन में था जब आपने किया? सर ये बिल्कुल रफ है, ये नई टाइल्स लगाई हैं और ये फ्लोर ऊंचा किया है। मतलब यहाँ कंप्लीट स्टार्टिंग से काम हुआ है, प्लम्बिंग वर्क भी हुआ है, टाइल्स वर्क भी हुआ है, इलेक्ट्रिशियन वर्क भी हुआ है। ठीक है, बिल्कुल रफ था, ये कुछ नहीं था यहाँ पर। ऑलराइट। और लाइट का प्लानिंग हुआ, पूरे जितने भी लाइट एलिवेशंस होंगे वो प्लान हो गए, एयर कंडीशनर की प्लानिंग, वेंटिलेशन? वेंटिलेशन के लिए हमने 2 एग्जॉस्ट फैन दिए, सिंगल एसी हमने बाहर दिया है, एक सिंगल एसी रूम में दिया है। 1.5 टन हमने बाहर लगाया है, 1 टन अंदर लगाया है, जिसमें जब एसी हम ऑन करेंगे तो एक एग्जॉस्ट फैन हमारा पीछे इस एरिया के लिए कवर करेगा। अच्छा, ये एक एयर कंडीशनर है जो पूरे सैलून को पूरे सैलून को कूल कर रहा है, क्योंकि ये हमारा रिसेप्शन वॉल आ जाती है, इसके पीछे कूलिंग नहीं जाएगी, इसलिए हमने ऊपर एग्जॉस्ट फैन दिया है। जैसे हम एसी ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली ये फैन ऑन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक बात आती है, वो है कि ये टोटली प्योरली इट्स अ वुमेन सेक्शन, लेडीज का सैलून। हाँ जी। तो यहाँ पे प्राइवेसी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, डोर को लॉक को लेके, बिल्कुल, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके काफी ख्याल लिया जाता है, और स्पेशली मुरादाबाद में हमने, है ना, तो काफी चीजों का ख्याल है, तो लॉक प्रॉपर सिस्टम दिया है। ओके, ये सारे इक्विपमेंट अपरेटस सब आपके प्रोवाइड? हाँ जी, सब कुछ हमारा। चलिए, सिर्फ आपका जो यहाँ पर होगा वो सिर्फ क्रीम्स वगैरह ये जो आप यूज करेंगे, ये आप जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक वगैरह। ओके, चलिए, ये सारा आप दिल्ली से लाते हैं? सब दिल्ली से सर। ओके, चलें। ये एलिवेटेड आपने किया या पहले से था? नहीं, हमने किया सर। क्यों ऐसा? सर इसको करने का रीज़न ये था क्योंकि जो यहाँ से हमारी पाइपलाइन जा रही है वो पीछे हमने ड्रेन की है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई है, इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि जितने भी मटेरियल इसमें यूज़ हो रहे हैं वो सारे एक तो रॉबस्ट हो, स्टर्डी, हाँ जी,
और दूसरा पानी का कोई स्पिलेज ना हो। देखिए कितना ड्राई एंड क्लीन स्पेस है। इसी तरह से ये डेंटिस्ट चेयर की तरह है जैसे होता है ना, बिल्कुल सर। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड चेयर्स होती हैं, पानी का कंजम्पशन बहुत है, हाँ जी, इसलिए ध्यान रखा जाता है। बाकी ना एक चीज़ और मुझे पूछनी थी आपसे फैसल कि स्टीम का एमिशन भी बहुत होता है, मतलब स्टीम भी बहुत निकलती है जी। तो हमें वैसे मटेरियल भी यूज़ करने चाहिए ना, ताकि लॉन्ग टर्म में वो स्टीम से ख़राब ना हो। बिल्कुल सर, वही मटेरियल यूज़ होते हैं, कोई भी हम नॉर्मल चीज़ें नहीं लगाएंगे। जैसे क्या क्या है? लेदराइट है। लेदराइट जो होगी हमारी डबल पैडिंग के साथ में यूज़ होती है। जो भी हम फैब्रिक यूज़ करेंगे वो सिंगल लेयर फैब्रिक नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये रेगुलर यूज़ की आइटम है, इस पर आपने कभी कभी नहीं बैठना। बिल्कुल। डेली कम से कम 5 से 10 कस्टमर तो उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। उनका वेट आना है, फॉर्मिंग की क्वालिटी हैवी लगेगी। लेदराइज डबल फर में आती हैं, बैक में कोटेड होती हैं, वो हैवी होती हैं, वो यूज़फुल होती हैं इसमें, नॉर्मली यूज़ नहीं आएंगी। ये हमारा मेन गेट आ जाता है जिसपे हमने मिरर दिया है। अच्छा, स्टार्टिंग में स्पेस बड़ा दिखाने के लिए और यूज करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर अंदर आ जाते हैं तो ये हमारी नियॉन आ जाती है। अरे वाह, ओके। यहाँ पे कुछ आई गेस ये मसाज के लिए, ये मसाज बेड है, वैक्स बेड भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, मल्टीपर्पज है। हाँ जी। देन हमने एक वॉश बेसिन लगाया है प्यारा सा गोल्ड कलर में जी। उसके नीचे वैनिटी बनाई है, स्टोरेज ये अभी कंप्लीट की है। ये स्टोरेज हाइड कर दिया है, हमने गीजर दिया है। अच्छा, इसके पीछे गीजर है। हाँ जी, कंसील कर दिया उसको। हाँ जी। ऑलराइट। एक स्टोरेज यूनिट सामने आ गया है और बेड में कंप्लीट स्टोरेज है। अच्छा, कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है। और वॉल पर हमने मोल्डिंग के साथ मिरर वर्क किया है। ओके, ठीक है। आपने हर इंच को यूज कर लिया है यहाँ पे। हाँ जी। ओके ओके फैसल, सो आई थिंक वी आर डन एंड सॉर्टेड। बहुत मज़ा आया, छोटी जगह देखने में बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक क्लैप्टर फैमिली मेंबर है जिनके लिए बनाया गया है जी। एक क्लैप्टर फैमिली मेंबर है जिन्होंने ये बनाया है। हाँ जी। और छोटे शहर में हम लोग ये कोशिश कर पा रहे हैं कि लोग अपने अपनी स्पेसेस को डिज़ाइन करा पाएं। बिल्कुल अपग्रेड हों सर। राइट। वरना आपको नहीं लगता कि इन सिटीज़ में एक्चुअली डिज़ाइनिंग और ये सब चीज़ें कोई सोचता नहीं, भी इतना नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन अपनी अपनी थिंकिंग है। जैसे जैसे लोग बाग चल रहे हैं और माशाल्लाह क्लैप्टर फैमिली इतनी हैप्पी है जी, तो उसी के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं सब। राइट। मुझे बहुत खुशी है कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री। और सिर्फ ए ग्रेड, बी ग्रेड, मेट्रोपॉलिटन सिटी या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है, बल्कि हमारे जैसे शहर के आने वाले लोग, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, हाँ जी, वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है। ये कितने दिन में काम हो गया था पूरा आपका? सर ये 1 मंथ लग गया था इसमें। चलिए ठीक है। Complete पर हो गया। स्क्वायर फीट इसका क्या अप्रॉक्सीमेट कोई कॉस्ट आप बता दें? सर वो डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग पर, आप क्या क्या यूज़ करा रहे हैं। जब तक लेआउट डिज़ाइन नहीं होगा आपकी कॉस्टिंग निकल कर नहीं आएगी। Okay. ये छोटा सा एरिया है। ये हमारी 2 शॉप थी पहले। जो आपने देखा हमारा वैक्स रूम जो है वो बाद में हमने स्टेयर से लिया है। वो एरिया बाहर से दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, वो एरिया नहीं था क्योंकि ये कंप्लीट छोटा सा ही था। ये टोटल एरिया 285 के आसपास है स्क्वायर फीट में। 285 स्क्वायर फीट, ओके। ओनली मतलब एक रफ कैलकुलेशन जैसा कुछ है आपके पास, जैसे कि 1500 से लेके स्टार्टिंग होता है या 2000? सर हमारी नॉर्मली 3000 के आसपास स्टार्टिंग हो जाती है, जिसके अंदर अप्लायंसेस भी हैं, जिसमें आपके फर्नीचर भी है, सब कुछ आ जाएगा। एसी नहीं आएगा, टाइल वर्क नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग नहीं आएगी। ये 3 चीज़ें नहीं आती सर। ठीक है। और इसको रेजिडेंशियल से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो अपरेटर्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट होंगे और हैवी होंगे सर। चलिए जाने से पहले एक बार क्विकली, कंपनी का नाम ऑलरेडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। बिल्कुल सर, वसीला इंटीरियर है। राइट, ओके। सर्विसेज आप पैंडिटा दे रहे हैं? हाँ जी, जहाँ मर्जी लीजिए। अच्छा ठीक है। कुछ ऐसा साइज़ का नहीं है ना, कितने प्रोजेक्ट का ही हमें बाहर करना है? नहीं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, जैसे ये काफ़ी दूर है दिल्ली से, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लड़कों को मैनेज करना, यहाँ रोकना, ये थोड़ा एक्सपेंसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे अगर आप दूर से छोटा एरिया कराते हैं तो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।